आपका खैर मकदम है। तरीक़त व अक़ीदत में आज बात हो रही है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स पाक के हवाले से RYQ TV ने खूबसूरत महफिल सजाई और इस खूबसूरत महफिल में महफिल समा भी है, गुफ्तगू भी है, स्कॉलर्स बैठे हैं और मज़ामीन के अतबार से जो मज़मून शायरी का है उस पर भी बात हो रही है और मिन हैसिल मजमू तसव्वुफ़ पर भी हम बात कर रहे हैं। जिस इश्क की चिंगारी को अहलुल्लाह ने अपने मुरीदीन के सीनों में रोशन किया, उस इश्क के बारे में अल्लामा इकबाल कहते हैं, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही, खुलते हैं गुलामों पे असरार शहंशाही। अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, अत्तार हो रूमी हो राजी हो गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। नौमीद न हो इनसे ए रहबरे फरजाना, कम गोश तो है लेकिन बेज़ौक नहीं राही। नज़ीर मोहतरम, ये तवील कलाम है लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इश्क के मजमून पर जब हम बात करें तो अल्लामा इकबाल को फरामोश ना करें, क्योंकि इतने खूबसूरत खूबसूरत अशार आपने कहे हैं। आइए एक और खूबसूरत कलाम की जानिब बढ़ते हैं। हमजा अकरम कव्वाल और हमनवा पेश करेंगे एक और कलाम और आप और हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद इस कलाम पर गुफ्तगू भी करेंगे। बिस्मिल्लाह। रे मा पानी नी 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 पा रे जा नी जा रे मा पा नी नी सा आ रे आ मेरे दादा क़िबला उस्ताद मुंशी रज़ीउद्दीन साहब जब ये कलाम शुरू करते थे बहुत ही अपने एक मखसूस अंदाज में कहते थे, ऐ आमदन ऐ आमदन बाइसे आबादिए बाइसे आबादी मदन बाइसे आबादी जिक्रे तो बुअत ज़मज़म शादी आए जो घर में तो लूंगी बलैया, दौड़ झपट कदमों पे गिरूंगी। आएंगे जो घर तो लूंगी बलैया, दौड़ झपट कदमों पे गिरूंगी।
पकड़ के ये अर्ज करूंगी, एरी सकीनी मोरे ख्वाजा घर आए, एरी सकीनी मोरे ख्वाजा घर आए, एरी सकीनी मोरे ख्वाजा घर आए, एरी सकीनी मोरे ख्वाजा घर आए। भागने लगे इस आंगन को, ख्वाजा घर आए। भागने लगे इस आंगन को, मेरी सकीन मोरे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, ख्वाजा एरी सकीनी मोरे ख्वाजा घर आए, एरी सकीनी मोरे ख्वाजा घर आए। हमारे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा घर मोरे ख्वाजा, मोरे ख्वाजा, हाँ एरी सकीनी मोरे ख्वाजा घर आए, एरी सकीनी मोरे ख्वाजा घर आए, ख्वाजा घर आए मोरे ख्वाजा घर आए, मोरे ख्वाजा घर आए, मोरे ख्वाजा। वो चमका चांद की चांदनी, तारे निकल आए, वो चमका चांद की चांदनी, तारे निकल आए, मोरे ख्वाजा घर आए, मोरे वो आए घर में, निजारे सा निजारे सा करे, निजारे सा करे, मगा पापा मामा का करे रे सा, पादा मामा का मारे मगा, पादा नीरे दा पानी, पानी जारे नीरा पादा मगा रे का ख्वाजा घर आए मोरे, एरी सकीनी मोरे ख्वाजा घर आए, एरी सकीनी मोरे ख्वाजा घर आए। भाग लगे इस आंगन को, भाग लगे आंगन को, बल बल जाऊं मैं अपने ख्वाजा के, बल बल जाऊं मैं अपने ख्वाजा के, शरण लगायो निर्धन को, बल बल अपने ख्वाजा के, शरण लगायो निर्धन को। मैं तो खड़ी थी
खड़ी थी, हाँ आस लगाए, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी गजरा मांग सजाए, मांग सजाए। मैं तो खड़ी थी, खड़ी थी, खड़ी थी, आस लगाए, मैं तो खड़ी थी, मैं तो खड़ी थी आस लगाए, मेहंदी गजरा मांग सजाए, मेहंदी देख सुरतिया अपने ख्वाजा की, अपने ख्वाजा की हार गई मैं तन मन को, अपने ख्वाजा की हार गई मैं तन मन को। जिसका ख्वाजा संग बीते सावन, जिसका ख्वाजा संग बीते सावन, जिसका ख्वाजा संग बीते सावन, उस बिरहन की रैन सुहागन, उस बिरहन की रैन सुहागन, जिसका ख्वाजा संग, ख्वाजा संग, जिसका ख्वाजा संग बीते सावन, जिसका ख्वाजा संग बीते सावन, उस बिरहन की रैन सुहागन, उस बिरहन की रैन सुहागन, जिस सावन में ख्वाजा घर नाई, जिस सावन में आग लगे उस सावन को, जिस सावन में ख्वाजा घर नाई, आग लगे उस सावन को, आग लगे उस सावन को, ओ देता ना तारों मेरा दीप दादा, ओ देता ना तारों मेरा दीप दादानी, ओ देता ना तारों मेरा दीप दादा, नी दे देना, देना देना, ताना नी ताना रे नी ताना, देना देना, ताना नी ताना रे, ताना ना ना तारे तारे तरे दाने दान, ओ देता ना तारों मेरा दीप दादा, ओ देता ना तारों मेरा दीप दादा, दिल दिल तारा दीप दादा ना ताना ना 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 ना, देना 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 ताना नी ताना रे, ताना दी, ताना दी, ताना दी, ताना ना ना तारे तारे तरे दानी दान, ओ दे ताना तारो मेरा दीप दादा, ओ देता ना तारों मेरा दीप दादा, ओ दे ताना तारो, ओ दे ताना तारो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तूतिए हिंद हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह, एक अजीम हस्ती, ऐसे सूफ़ी बुज़ुर्ग कि जिन्हें तमाम का तमाम फैज़ हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के दरबार से मिला रहमतुल्लाहि ताला अलैह। और उन्होंने जिस अंदाज़ में
एक मुरीद होने की हैसियत से अपना किरदार पेश किया, आज वो किरदार मिसाली किरदार नजर आता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने भी जितना आपको नवाजा, उसकी भी मिसाल कोई नहीं मिलती। और जितनी अपनी जान को कुर्बान महबूब इलाही की बारगाह में हजरत अमीर खुसरो ने किया, उसकी भी कोई दूसरी मिसाल हमें दुनियाए तसव्वुफ में नजर नहीं आती। हजरत ख्वाजा अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का हम अगर कंट्रीब्यूशन देखें तसव्वुफ में और सिलसिला चिश्त में, तो एक इतना बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन नजर आता है कि आप जो है सफ़ीर सिलसिला चिश्त नजर आते हैं तमाम सलासिल तरीक़त में। पूरे आलम इस्लाम में अगर सफ़ीर सिलसिला चिश्त को अगर आप देखेंगे तो वो एक आप तूती हिंद हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह को देखेंगे। खूबसूरत कलाम और तराना माशाल्लाह साथ में, और बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया हमजा करम कव्वाल और आपके हमनवा ने। मेरा तो दिल चाहता है कि इसी पर बात करूं, लेकिन मैं चाहता हूं हजरत ये फरमाइएगा, ये जो एक अंदाज है महफिल समा का और फिर पेश किए जाने का अंदाज, इसमें एक तो वो कैफियत कल्बी कैफियत नजर आ रही है हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की, कि जो अपने मुर्शिद करीम से और अपने सलासिल के बुजुर्गों से नजर आ रही है। क्या फरमाइएगा अब हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का जो कंट्रीब्यूशन है सिलसिला चिश्त के हवाले से, मैं चाहता हूँ उस पर कलाम फरमाइएगा। बात यह है कि अगर कोई मुरीद और ख़ास तौर पर वो सालिक जो अपने मुर्शिद कामिल की निगाह से सुलूक की मंजिलें तय करता है, वाह, अगर वो फनाफि शेख के दर्जे पर ना पहुंचे तो समझे उसकी इरादत ज़ाया हो गई। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। और कोई ऐसा शख्स जो मुर्शिद की निगाह में आ गया तो एक पल में जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, वाह, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। क्योंकि मैं इसको अलग करके नहीं पढ़ता, ना मैं अलग करके देखता हूँ। वो खुसरो हो, गजाली हो, या रूमी हो, या इकबाल हो, रंग सब में एक ही है। आज रंग है ए माँ, रंग है। अब ये जो रंग आपको नजर आ रहा है, एरी सखी मोरे ख्वाजा घर आए, ये कौन सा अंदाज है? अगर मुझे शरीयत इजाजत देती तो एक ही कब्र में मदफून होते, है ना, तारीखी जुमला है। तो ये इश्को मस्ती की कैफियत, निगाह इश्को मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, बेशक। और ये इश्को मस्ती की कैफियत में ये जो वरूद है कुलूब पर, मैं तो खड़ी, अब ये मुअन्नस की हैसियत से मुखातिब कर रहा है एक मुज़क्कर। पहले तो इस बात को समझिए कि तसव्वुफ में ये अंदाज इनकिसारी का है। कहीं चूड़ियों की बात हो रही है, कहीं कलाइयों की बात हो रही है, कहीं आंगन की बात हो रही है। तो ये पूर्वी अंदाज और ये रवैया, अच्छा, वहाँ की मुआशरत के एतबार से, मुआशरत के एतबार से ये हिंदुस्तान की जमीन पर मुखातबत है। तो अमीर खुसरो ने अपने मुर्शिद के हुक्म से इस तबलीग को जिस तरह से जारी किया और जिस तरीके से इस बात को घर घर पहुंचाया, और उसका बेहतरीन जरिया उन्होंने ये समझा कि अगर औरत तक ये बात पहुंचती है, खवातीन तक ये बात पहुंचती है, तो इस्लाम जितना मर्दों का है उतना ही औरतों का है। तो अब ये जो अंदाज इख्तियार किया ये इनकिसारी का है। तो गरीबम बेनवायम खाकसारम या रसूलल्लाह वहां बात हो रही है फारसी में, और यहाँ पर गरीबम का मतलब ये हुआ कि इनकिसारी की ये कैफियत है कि मैं तो आपके दरवाजे पर ये हूँ और आस लगाए बैठी हूँ और आप मेरे घर तशरीफ लाए, इससे बड़ी मेरी जिंदगी की और क्या ख्वाहिश पूरी होगी। और ये जो ख्वाहिश है कि मुर्शिद की निगाह की, यानी लफ्जी एतबार से तो ये जाहिर होता है कि एक मुर्शिद अपने मुरीद के घर चले गए, लेकिन हकीकी मानों में यह है कि हर शब जो शबे मोहब्बत कहलाती है, शबे इल्तिफात कहलाती है, इस शब में मुर्शिद की ज़ियारत कुछ ऐसी कैफियत में होती है कि मुरीद और मुर्शिद लिका की उस कैफियत में है, फना की उस कैफियत में है, और बका की उन दर्जात से गुजर रहे हैं कि जहां सिवाय मुर्शिद के कि जो आगाह है उसकी कल्बी वारदात पर कोई और नहीं जानता। और खुसरो को जानने वाला कौन पैदा हुआ है? कोई आशिक कोई भी कि इसकी कोई कैफियत जान सका है? कोई पैमाइश का कोई ऐसा आला दुनिया में इजाद हुआ जो मोहब्बत की पैमाइश कर सके? हरगिज नहीं, हरगिज। आज की ये जो दुनिया है, जिस दुनिया में हम बैठे हुए हैं, एक आम शायर इश्क मजाजी में ये लिख जाता है
कि अगर तू नहीं तो फिर मैं भी नहीं। लेकिन यहां तो ये शायर बढ़कर ये कहता है कि अगर मुर्शिद की दीदार की कैफियत नहीं है तो आग लगे ऐसे सावन को। यानी मुराद ये कि कोई भी सावन आए, भादो आए, कैफियत कल्बी वरूद की कुछ भी हो, लेकिन मेरी मुर्शिद की अगर निगाह नहीं है। आप इर्तिकाज देखें, इर्तिकाज किस अंदाज का है ये तो अब ये जो कैफियत है मुखातबत की, ये मुखातबत की कैफियत में एक तरफ शायराना रंग दे रही है, लेकिन शायर नहीं होता, मौलवी हरगिज न शुद्ध मौलाए रूम। ये मौलाना रूम कैसे मौलाना रूम बन गए? जब तक कि शेख तबरेज की निगाह ना पड़ी। और जब निगाह पड़ती है मुर्शिद की तो निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो कैफियत में एक ऐसे मकाम पर चले जाते हैं कि जहां सिर्फ अल्लाह, नबी और बुजुर्गान दीन समझते हैं। वरना इस कैफियत को कौन समझ सका है कि एक वली रब का राज होता है? रब के राज को भी कोई खोल सका है? कोई पढ़ने वाला, बोलने वाला, अल्फाज की कितनी ही नुदरत क्यों ना हो और ख्वाहिशात और अंदरूनी इरादत की कितनी ही कैफियत क्यों ना हो, कोई फर्द ऐसा नहीं पैदा हुआ कि जो वली की कैफियत को बयान कर सके ता वक्त के इज़्ने मुस्तफ़ा हासिल ना हो और इज़्ने बगदाद और इज़्ने अजमेर हासिल। क्या कहने तो ये कैफियत इन जुमलों में, इस शायरी में जो नजर आती है, कहीं मेहदी की बात हो रही है, कहीं कजरे की बात हो रही है, कहीं सूरतिया की बात हो रही है। सारी खूबसूरत अंदाज ये है कि न ये रंग मेरा, न ये तर्ज मेरी, न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार इसरा पड़ा जाना। क्या डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में उस कैफियत को बयान किया कि जो हजरत अमीर खुसरो रहमतुल्लाहि ताला अलैह की कैफियत है। और मुर्शिद करीम भी महबूब इलाही जैसे हों तो फिर वैसे ही नवाजिशात होती हैं। सुभान अल्लाह। और आज भी ये तरीक़ाकार है, अहले इश्क जब जाते हैं तो महबूब पाक की बारगाह में पहले हाजिर नहीं होते, पहले अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं, उसके बाद महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर होते हैं। ये भी हिफ्ज़ मरातिब का एक तरीक़ाकार है कि पहले यहाँ हाजिरी हो और फिर मुर्शिद करीम की बारगाह में। हम मुफ्ती साहब भी जानना चाहेंगे आपसे, जो अंदाज इख्तियार किया हज़रत अमीर खुसरो ने, सिलसिला चिश्त का ये वो रंग है कि जो किसी भी सिलसिले में नज़र नहीं आता, चाहे सिलसिला कादरिया हो, नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो और दीगर सिलसिला चिश्त की जितनी ब्रांचेज हैं, यानी सिलसिला चिश्त है, साबरी है, निज़ामी है, ये फरमाइएगा कि ये एक अलग एक रंग नज़र आता है मुर्शिद करीम को मनाने का, उनके आने पर खुशी मनाना, उनके ना आने पर अपने लिए एक ऐसी गम की कैफियत का बयान करना। अच्छा, उसमें फिर आमेजिश हमें नज़र आती है हिंदी ज़बान की, ज़ाहिर है वहाँ की मुस्तमल ज़बान रही है और उसमें उर्दू के भी असरात नज़र आते हैं। फिर उर्दू की जो आबियारी हुई है हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर, और हज़रत अमीर खुसरो उन लोगों में शामिल किए जाते हैं जैसे हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गिसुदराज रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत अमीर खुसरो, ये वो लोग हैं जो वलीन लोग हैं, कुली कुतुब शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने उर्दू की आबियारी की। इस अंदाज को अपनाने से क्या असरात मुरत्तब हुए, मैं चाहता हूँ बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रईस भाई, हम अपनी तारीख़ का अगर जायज़ा लें तो अहलुल्लाह का जो कुर्ब रखने वाले अफराद हैं, और ये तो कुरान करीम ने ये नशा अता फरमाया है, ये एक जो ताल्लुक है, नशा कहकर बड़ा खूबसूरत कर दिया। ये कुरान ने इस कैफियत को बयान फरमाया, और कैफियत क्या होनी चाहिए इसको भी कुरान ने बयान फरमाया, अंदाज कैसा होना चाहिए। और वही अंदाज हमें सूफिया के यहाँ नज़र आता है, उनके मोतक़िदीन में और मुतवस्सिलीन और उनके जो भी अकीदतमंद हैं, वो सारी चीज़ें हमें उनमें नज़र आती हैं। कुरान करीम में अहलुल्लाह की दोस्ती की ताकीद फरमाई गई कि तुम्हारी ज़िंदगी का हासिल और तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी और सुरखरू ये है कि तुम अहलुल्लाह के साथ अपने आप को वाबस्ता कर लो। बिल्कुल। यानी नमाज, फ़राइज़ व वाजिबात, दीगर जितने भी इबादत है वो अपनी जगह, इसके साथ साथ कुरान करीम ने जो ताकीद फरमाई वो अहलुल्लाह की दोस्ती है, अहलुल्लाह के साथ वाबस्ता रहना है, और इसी को दुनिया और आखिरत की निजात का और कामयाबी का एक ज़ामिन करार दिया गया। कुरान करीम में बड़ी मशहूर आयत करीमा है ना कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, यानी अल्लाह का खौफ, तकवा, परहेज़गारी, इसके मुत्तसिलन अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ सादिकीन का कुर्ब हासिल करने की ताकीद फरमा रहा है और उनके साथ अपने ताल्लुक को जोड़ने की ताकीद फरमा रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो इंसान के दीन को पहचानने का जो पैमाना और जो मेयार बयान फरमाया, हुज़ूर ने फरमाया कि इंसान का जो दीन है वो अपने दोस्त और अपने खलील के दीन के मुताबिक है। अन्नासु अला दीनी खलील ही, बेशक कि इंसान लोगों का जो एक अकीदा है, तौर तरीका है, मुआमलात हैं, आदात व अतवार है, ये सारी चीज़ें क्या है वो उसके दोस्त के मुताबिक है। यानी उसकी जैसी दोस्ती है, अगर वो अहलुल्लाह के साथ उठता बैठता है, अहलुल्लाह के साथ उसके मामलात है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें भी वही तासीर अता फरमाएगा। और अगर दोस्ती बुरी है
तो उसके मुताबिक ही उसके मुज़र असरात हैं। बिल्कुल। तो इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अच्छी सोसाइटी, अच्छी सोहबत, अच्छी दोस्ती, अच्छी निस्बत है, और इसका तो कुरान करीम में इतनी फजीलत बयान फरमाई गई कि ये जो एक ताल्लुक है, हम ख्वाहिश करते हैं ना कि दुनिया में, बल्कि कोशिश ये की जाती है कि अच्छे से अच्छे लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो, और अब तो हम स्टेटस देखते हैं, दुनियावी मरातिब देखते हैं, जाहो जलाल, और ये सारी चीज़ें हमारे पेश नज़र होती हैं। लेकिन कुरान ने जो फ़लसफ़ा अता फरमाया, हम देखें कि हज़रत अमीर खुसरो शाहाना ठाट बाट को छोड़कर एक फ़कीर की झोंपड़ी में आ जाते हैं। हज़रत ख्वाजा निज़ाम पाक, जो ज़ाहिरी तौर पर फ़कर है, यानी ज़ाहिरी तौर पर ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, फाके हैं, तंगदस्ती है, और कहीं के रोज़ के रोज़े रखे जाते हैं इसी कैफियत में, ये ज़ाहिरी तौर पर ये हमें कैफियत नज़र आती हैं, वरना हकीकतन मामला ये है कि वो कुल कायनात के खजाने अल्लाह ताला ने ऐसों के हाथों में अता फरमाए हैं। ये अहलुल्लाह है कि जिन्हें अल्लाह ताला ने कुल कायनात का इख्तियार अता फरमा दिया, जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे और जितना चाहे किसी को अता फरमाना चाहे या कोई तसर्रुफ फरमाना चाहे, अल्लाह ताला ये कमाल अता फरमाता है। लेकिन हम देखें कि हज़रत अमीर खुसरो हो, वो आ कहाँ रहे, हुजूर ख्वाजा निज़ाम पाक की बारगाह में, और वो बारगाह के जो जहाँ ज़ाहिरी तौर पर कोई कर्रो फर और कोई आसाइश के, आराम और सुकून के, ऐशो इशरत के कोई असबाब वहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन वो जानते हैं कि कुरान का फ़लसफ़ा क्या है कि ये ज़ाहिरी तौर पर जो नमूद नुमाइश है, जाहो जलाल है, ये चंद दिनों की है, चंद महीनों की है, चंद सालों की है। हज़रत इब्राहिम बिन अदम से कहा था ना एक फ़कीर ने कि जब आपके यहाँ दरबार में आया तो आपने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, ये कोई मुसाफिर खाना नहीं है जो मुंह उठा के चले आए। तो फकीर ने कहा कि ये मुसाफिर खाना ही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो आपने पूछा कि मुसाफिर खाना कैसा, ये तो बादशाह का महल है, ये दरबार है। तो फरमाया गया कि मुसाफिर खाना इस तौर पर कि तुमसे पहले तुम्हारे आबा अजदाद थे, वो गुजर गए, एक टाइम था उनके सफर का, उनकी जिंदगी का, तुम भी अनकरीब यहाँ से गुजरने वाले हो। उखरवी जो तुम्हारा अंजाम है, जो तुम्हारा ठिकाना है, वो दायमी है, वो हमेशा रहने वाला है, उसके लिए तुम्हारी तैयारी क्या है, गौर व फिक्र करो। तो हज़रत अमीर खुसरो के सामने भी यही फलसफा है कि ये जाहो जलाल, ये मालो मनाल, ये सारी चीजें, सुल्तान को देखें, सुल्तान शमसुद्दीन तमश को, कि वो सारी ठाठ बाट और सारी चीजें छोड़कर आपके कदमों में आ गिरता है, क्योंकि कुरान का फलसफा है ना कि अल-अखिल्लाउ यौमइदिन बादुहुम लिबादिन अदुव्वुन लिल मुत्तकीन, कि ये जाहिरी तौर पर जो दोस्तियां हैं, ये यारियां हैं, ये कुर्बतें हैं, ये आखिरत में सारी की सारी फना हो जाएंगी। आखिरत में जो दोस्ती काम आएगी वो अहलुल्लाह की दोस्ती काम आएगी, और इसी की ताकीद फरमाई गई कि तुम्हारी अगर दोस्ती अच्छी है, सोहबत अच्छी है, निस्बत अच्छी है, तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इसकी बरकत अता फरमाता है और आखिरत में भी अल्लाह ताला इसकी बरकत। बहुत अच्छी बात आपने इरशाद फरमाई। और ये जो अहलुल्लाह ने जो मोहब्बतों का सिलसिला जो अपनाया और फिर उसका इजहार किया, यूं ही नहीं अपने तौर पर कर लिया। इन्होंने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की जिंदगियां पढ़ी हैं, इन्होंने देखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम किस अदब से बैठते थे, किस तरह जानिसारी पेश करते थे। मुझे तो हज़रत अमीर खुसरो की इस अदा पर और इन अदाओं पर सैयदना सिद्दीक़ अकबर की वो अदा नज़र आती है, यानी कि अमीर खुसरो भी अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में हाजिर हैं, जो माल ला रहे हैं पेश कर रहे हैं, जो हुक्म हो रहा है उसको बजा आवरी कर फरमा रहे हैं। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे 3 पसंदीदा अमल हैं। पहला अमल यह है कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठा रहूं, आपको देखता रहूं। दूसरा अमल यह है कि सरकार अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अपना माल खर्च करता रहूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी कि सरकार अलैहिस्सलाम की मजलिस में बैठना और मुस्तकिल सरकार अलैहिस्सलाम का दीदार करते रहना, और तीसरी बात यह कि अपना माल सरकार अलैहिस्सलाम के हुक्म पर हुजूर की खिदमत में पेश कर देना। यही जो जानिसारी का सिलसिला है, जानो माल के फिदा करने का एक तरीक़ाकार है, ये सुन्नत सहाबा है जो चलती आ रही है और अहलुल्लाह तक पहुंची, और अहलुल्लाह ने इसी अंदाज में लोगों की तरबियत की और शरीयत के मुताबिक उनकी ज़िंदगियों को लाने की कोशिश की और उसमें कामयाब हुए। जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, कमोबेश 90 लाख जो है गैर मुस्लिमों को से हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दार इस्लाम में दाखिल फरमाया। एक मुख्तसर सा वक्फा है, इस रंग नूर की महफिल में हाजिर होते हैं, वक्फे के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मकदम है तरीक़त व अक़ीदत में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के सालाना उर्स के मौके पर ARYQ TV ने यह एहतमाम किया है, जिसमें अहलुल्लाह के फ़ज़ाइल व मनाक़िब को शामिल किया जा रहा है और अहलुल्लाह
ने जिस तरह लोगों को तालीम दी है शरीयत इस्लामिया की, जिस तरीके से हल्का बगोश इस्लाम किया है, जिस अंदाज में अपनी खिदमत सर अंजाम दी है, उसके हवाले से उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का बयान जारी व सारी है। चूँकि इस महफ़िल का ये आखिरी सेगमेंट है तो मैं डॉक्टर साहब से चाहूँगा, डॉक्टर साहब क्या फरमाइएगा, क्या पैगाम है आपका महफ़िल समा के हवाले से और इसकी तरवीज और इबलाग के हवाले से? महफ़िल समा का बुनियादी मकसद यह है कि बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत को और इनके पैगाम को दिलों में बसाकर दीन पर कायम रहने का सलीका सीखें। और इस सलीके का बेहतरीन तरीका यह है कि अगर फजर तक सुन रहे हैं तो फिर फजर भी अदा करें, वाह वाह वाह, और फजर से सुन रहे हैं तो ईशा भी अदा करें। वाह वाह वाह, फिर नमाज भी कज़ा ना हो, उल्फत भी रहे, रहमत भी रहे, राफत भी रहे, और फिर कहे ना कि या रसूलल्लाह निगाह फरमाइए, तो हुजूर बढ़कर ये कहेंगे कि ये मेरा वो उम्मती है जो मुझसे भी प्यार करता है और मेरी शरीयत से भी प्यार करता है। बहुत उम्दा। तो बस यही पैगाम है, तसव्वुफ है, और यही पैगाम है ARY QTV भी है, और यही पैगाम है इंसानियत भी है, और यही पैगाम है मोहब्बत है। बस इसे जिंदगी का हिस्सा बना लें कि तसव्वुफ दिखावा नहीं, तसव्वुफ तो अमल का नाम है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, मुफ्ती साहब आप तशरीफ़ लाए, आपकी तशरीफ़ आवरी का, और हमज़ा अकरम कव्वाल और आपके हमनवा का बहुत शुक्र गुज़ार हूँ। आखिरी कलाम शामिल करेंगे लेकिन इस पैगाम के साथ कि अहलुल्लाह के दामन से जुड़ जाएं। अल्लाह के करीब होना है तो अल्लाह वालों के करीब हो जाएं, ये आपको अल्लाह के करीब कर देंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत दिल में पैदा करें, चूँकि आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, कामिल नहीं हो सकता जब तक आप हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात से करीब हो जाएं और उनके लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा न कर लें। तो इसी पैगाम के साथ ARY QTV की जानिब से हम इस महफ़िल तरीक़त व अक़ीदत से आपसे इजाज़त ले रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में आपसे ज़रूर मिलेंगे। हमज़ा अकरम कव्वाल और हम नवा कलाम पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। मेरे लिए ये खुशकिस्मती की बात है कि ख्वाजा साहब ने और उसके बाद निज़ामुद्दीन औलिया ने जिनके ज़रिए इस्लाम फैलाया, वो कव्वाल और कव्वाल की जो पहले कव्वाल थे मियाँ सामद बिन इब्राहिम, उनकी मैं 26वीं नस्ल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब और मेरे पांचों मामू यहाँ पर मौजूद हैं जो कि 25वीं नस्ल हैं। उन सबसे इजाज़त चाहूँगा शुरू करने से पहले।
ख्वाजा ख्वाजा जी ख्वाजा तुर तुर करे सहेलियां मैं मुड़ मुड़ देखूं तो मैं तो तोरे दामन वाला
हर कस वसीला दार तो माँ में वसीला है, हर कस वसीला दार तो माँ में वसीला है, हर कस वसीला दार तो माँ में वसीला है, हर कस वसीला दार तो माँ में वसीला है, मारा वसीला निस्त बच आस्तान तो मैं तोरे दामन मैं तोरे दामन मैं तोरे दामन मैं तोरे दामन तेरे दामन इन चूड़ियों की लाज खजा रखना, 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 चूड़ियों की लाज खजा रखना, ये तो पहन लगी अब उतरत ना, पहन लई अब उतरत ना, मोरा भाग सुहाग तुम ऐसे है, भाग सुहाग तुम ऐसे है, मैं तो तुम्हीं पे चुप न लुटा बैठी, मैं तो तोरे दामन मैं तो तोरे दामन मैं तो तोरे अपने कदमों से जुदा करके तमाशा न बना, 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 कहेगी खल्क के अपना बना के छोड़ दिया, मैं तो तोरे दामन मैं तो तोरे दामन मैं तो तेरे दामन वाला ही मारा, मैं तो तोरे कृपा कीजे दर्शन दीजे, कृपा कीजिए दर्शन दीजिए खाजा दर्शन दीजे खाजा, दीजिए खाजा दर्शन दीजिए खाजा, हाँ दर्शन दीजे खाजा, दर्शन दीजिए खाजा दर्शन दीजिए खाजा दर्शन कृपा कीजे, कृपा कीजे दर्शन दीजे, कृपा दर्शन दीजिए हो राजन के महाराज मोइनुद्दीन, राजन के महाराज मोइनुद्दीन, राजन के खाजा जी मोरे
दर पे पड़ेगी आस न तोड़ो, दर पे पड़ेगी आस न तोड़ो ख्वाजा, 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 तोड़ो ख्वाजा, आस न तोड़ो। दर पे पड़ेगी आस न तोड़ो, लाज रखो महाराज मोइनुद्दीन, लाज रखो महाराज मोइनुद्दीन, कब से मैं तोरी कब से मैं तोरी विनती करत हूँ, कब से मैं तोरी विनती करत हूँ ख्वाजा, विनती करत हूँ ख्वाजा, विनती करत हूँ ख्वाजा, कब से मैं तोरी विनती करत हूँ, कब से मैं तोरी विनती करत हूँ, बिगड़े बना दो काज मोइनुद्दीन बना दो, ख्वाजा मोइनुद्दीन, बिगड़े बना दो, तुमरे दरस का दास अलग है, मेरे दरस का दास अलग है ख्वाजा, दास अलग है ख्वाजा, दास अलग है ख्वाजा, तुमरे 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 हाँ तुमरे दरस का दास अलग है, मेरे दरस का दास अलग है, लाज रखो सरकार मोइनुद्दीन,